घर के वाहिद कफील के चले जाने का गम वही जानते हैं जिन पर यह गुजरती है। हार्ट अटैक से सिर्फ एक ही शख्स मुतासिर नहीं होता, बल्कि ये खबर पूरे खानदान पर एक बिजली की तरह गिरती है। और पिछले कुछ सालों से ऐसे केसेस जिसमें हार्ट अटैक की वजह से नौजवान जो हैं उनकी डेथ्स हो रही हैं, ये बतदरीज इजाफा हो रहा है। There's an issue that we must talk about. Have you noticed how so many young people are dying of heart attacks? I know I've spoken about this in the past and repeatedly, but there's a need to talk more about this. अक्टूबर 2019 की 41 साला एडम मार्टिन अपनी बीवी और 3 खूबसूरत बच्चों के साथ बड़ी एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था कि अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, सर में दर्द होता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर जो है रूटीन की मेडिकेशन करता है और साथ कुछ ब्लड टेस्ट लिख के देता है और उसको ताकीद करता है इसको इमरजेंसी में करवाने। और जब ये रिपोर्ट्स आती हैं उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। आखिर इसकी वजह क्या थी? और इस दौरान उसके पांव पर एक खून का छाला बनता है जो एक बड़ी वाज़ेह निशानी होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दिल की एक ऐसी बीमारी है जो कि बॉडी में कहीं किसी भी जगह इन्फेक्शन हो और उस जगह से जो बैक्टीरिया खून में शामिल हो जाते हैं उसकी वजह से जो हार्ट डैमेज हो रहा होता है, हार्ट के वाल्व डैमेज हो रहे होते हैं, इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। एडम मार्टिन की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जब स्कैन्स को देखा जाता है तो ये चीज़ नोटिस की जाती है कि जो टांग के अंदर आर्टरी है वो ब्लॉक है। उसके इलाज के लिए उसको 5 घंटे की जो सर्जरी है उसमें से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो इन्फेक्शन का सोर्स था वो पाँव नहीं था। तो आखिर क्या वजह थी कि उसे इस सारे अमल से गुजरना पड़ा? अब जो स्कैन्स किए गए थे उन स्कैन्स में ये देखा गया कि जो एडम मार्टिन है इसका जो हार्ट है, दिल है, वो बुरी तरह से डैमेज है। तो इस स्टेज पे डॉक्टर बाहम मशवरा करते हैं और ये सोचते हैं कि ये केस हमसे हैंडल नहीं किया जा सकता, तो उसे डेरीफोर्ड हॉस्पिटल है उसमें रेफर कर दिया जाता है क्योंकि ये केस अब उनके बस की बात नहीं थी। वहां पहुंचते ही फौरी तौर पर जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो की जाती है और इस ऑपरेशन को तकरीबन 7 घंटे लगते हैं। इस सारे ऑपरेशन के बाद तकरीबन अक्टूबर के एंड पर वो पेशेंट ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद उसको डिस्चार्ज किया जाता है और वो अपने घर चला जाता है। लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जो इसका एक्साइटिंग पार्ट है वो आगे आने वाला है, जिसमें ये है कि इस सारी इन्फेक्शन की या बीमारी की या हार्ट के जो ख़राब होने की आखिर जो रीज़न थी वो क्या थी। डॉक्टरों ने इस पर खोज करना शुरू की तो वो जो रीज़न थी वो एक पॉपकॉर्न था। उस पॉपकॉर्न की वजह से ये हार्ट डिजीज़ हुई। ये बहुत ही हैरानी की बात है। जो दिल की बीमारियां होती हैं उनकी वजूहात कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। फिर चीज़ें क्या हैं? मोटापे का आना, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल इनएक्टिविटी। तो इन मेजॉरिटी में जो दिल का दर्द होता है वो टेंशन से, स्ट्रेस से होता है। तो दिल की बीमारियों के लिए जितनी भी रिसर्च थी वो सारी जो घूमती है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल के गिर्द। अगर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ट की तरफ आर्टरीज या वेन्स हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी और उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ शुरू हो जाएगी। जो वजह बनी है एडम मार्टिन की बीमारी की वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि वो वजह जो है, वो प्रॉब्लम जो है वो इस कदर ख़तरनाक है, इस कदर जानलेवा है कि अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो यकीनी मौत हो सकती है। इसका जिक्र करते हुए जो एडम मार्टिन की बीवी थी उसने बाद में फेसबुक पर एक पोस्ट लगाई जिसमें वो बताती है कि ये पॉपकॉर्न था जो सारी प्रॉब्लम की वजह बनी और वो पॉपकॉर्न खाते हुए उसके दांत में फंस गया था। यहाँ जो पार्ट है और भी एक्साइटिंग हो जाता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दांत में कीड़ा लगा हुआ है, कुछ भी हम खाते हैं वो दांत के अंदर फंस जाता है। तो अब वो ऐसा कौन सा पॉपकॉर्न था जो उसने खाया तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो गई और आम किसी बंदे को नहीं होती। और ये पॉपकॉर्न जो था ये इन्फेक्शन का बायस बना और इन्फेक्शन भी इस कदर ज़्यादा थी कि एडम मार्टिन का कहना है कि डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि अगर तुम इस दिन भी हॉस्पिटल ना पहुँचते तो यकीनन तुम्हारी मौत वाक़या हो जाती, क्योंकि डेथ के लिए जो इन्फेक्शन का स्केल के मुताबिक वैल्यू होती है वो 350 होती है और मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिजल्ट्स थे वो 340 थे। इस सारी चीज़ से ये इस्टेब्लिश होता है कि दांतों के और दिल के जो अमराज हैं इनमें कोई ना कोई लिंक है जो अभी तक मिसिंग है। तो इस सारी खोज को निकालने के लिए साइंसदानों ने एक तजर्बा किया जिसमें 101 मरीजों के उनके ब्लड सैंपल्स लिए। उसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे ब्लॉकेज थी वहाँ से सैंपल्स लिए
तो एक बड़ी ही हैरानकुन चीज सामने आई कि वो बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर दांतों की या मसूड़ों की इन्फेक्शन का बायस बनता है, वही जो है वो उन जो आर्टरीज हैं उनको ब्लॉक करने की वजह बनी। और उनमें से 78 लोग ऐसे थे जिनको शायद हार्ट अटैक इस वजह से नहीं आया कि वो ऑयली खाना खाते थे, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या उसके साथ ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया या डायबिटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आ गई, बल्कि उनकी जो हार्ट अटैक की रीज़न थी वो बैक्टीरिया था। तो इस बैक्टीरिया को हार्ट तक पहुंचने का जो वास्ता था वो कहीं ना कहीं दांतों या मसूड़ों से था। तो वापस उसी स्टोरी पे आते हैं। हुआ कुछ यूं था कि जो एडम मार्टन था वो मूवी देख रहे थे और पॉपकॉर्न वो इस्तेमाल कर रहा था, खा रहा था, और पॉपकॉर्न जो था वो एक दांत के अंदर फंस गया। उसको रिमूव करने के लिए, जैसे आपको पता है कि कोई चीज़ दांतों के अंदर फंस जाए तो बहुत ज़्यादा जो इरिटेशन हो रही होती है, एक कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह वो निकल आए। अब यही इरिटेशन उसको भी फील हुई, तो उसने जो भी चीज़ उसके हाथ आई उससे उसको रिमूव करने की कोशिश की। उसमें टूथपिक भी था, पेन का कैप भी था, कील होती है उसके साथ, या नुकीली तार, कोई भी चीज़ उसने छोड़ी नहीं, बल्कि 3 दिन तक किसी न किसी तरह उसको रिमूव करने की कोशिश में लगा रहा। यही वो वजह थी और यही वो पॉइंट था जहां से ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हुई। अब सारी उस प्रॉब्लम की वजह से कोई बैक्टीरिया जो था वो खून के दायरे में शामिल हो गया और उसने फिर हार्ट तक जाके और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो थी वो उसका बायस बनी। मार्टन का कहना है कि अगर मैं डेंटिस्ट के पास चला जाता तो वो बहुत ही आसानी से उसको रिमूव भी कर सकता था और सिंपल कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर के जरिए जो मेरा मामला था वो ठीक हो सकता था। और इसी तरह बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि दांतों के मामले में कोई कैविटी बन जाए या मसूड़ों से खून आ रहा हो तो हम खुद लापरवाह हो जाते हैं। इस सिलसिले में ये सारे प्रॉब्लम से गुजरने के बाद एडम मार्टन की जो बीवी थी हेलन मार्टन, हालांकि वो एक टीचिंग असिस्टेंट है, उसने एक फेसबुक पोस्ट की थी जो बड़ी जामे थी कि हमें दांतों का ख्याल किस तरह से रखना चाहिए अगर हम इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं। उसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। उसका कहना है कि एडम मार्टन के जो इन्फेक्शन हुआ है उसका जो सोर्स था वो गम्स थे, क्योंकि गम्स में पॉपकॉर्न फंसा और उसने निकालने की कोशिश में वो बैक्टीरिया जो था वो खून में शामिल हो गया। इससे आगे वो लिखती हैं, जो बड़ा क्लियर कट मैसेज है आवाम के लिए, कि अगर आपके दांतों में कोई दर्द फील हो, मसूड़ों से खून आता हो या इसके अलावा किसी भी किस्म का इशू हो तो फौरी तौर पर उसको टाइमली ठीक करवाएं, क्योंकि ये मसूड़े ही हैं जो बैक्टीरियाज को रास्ता फराहम करते हैं आपके दिल तक पहुंचने का, और इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की बीमारियां हैं या जिसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, ये उसका बायस बनती हैं और इसी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें और लाजमी तौर पर ये वीडियो उन तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद जो हेल्थ टिप्स हैं आपको मिलती रहें। थैंक यू।